नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक गिफ्ट के रिगार्डिंग कि आप कोई गिफ्ट लेते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो उसके रिगार्डिंग क्या इनकम टैक्स के अंदर कोई टैक्सेबिलिटी अराइज होती है या नहीं। गिफ्ट लेना, गिफ्ट देना एक बहुत ही कॉमन, एक आम बात है। और आज की डेट में तो ये जो गिफ्ट्स है कई बार जो है इन लैक्स ऑफ रुपीज हो जाते हैं। कोई किसी को गाड़ी गिफ्ट कर रहा है, कोई किसी को घर गिफ्ट कर रहा है, कोई किसी को कैश मनी गिफ्ट कर रहा है, कोई बाइक गिफ्ट कर रहा है। तो ये जो गिफ्ट्स है जब आप किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं तो इसके रिगार्डिंग एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या इनकम टैक्स के अंदर ये टैक्सेबल है या नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि गिफ्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। बहुत सारे लोगों को लगता है कि गिफ्ट्स जो है एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर क्या टैक्स की बात होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स के जब प्रोविजंस को आप थ्रोली चेक करेंगे तो वहां पर जो है कुछ गिफ्ट्स जो है वो टैक्स फ्री हैं और कुछ गिफ्ट्स अगर आप रिसीव करते हैं तो वो टैक्सेबल है। तो एक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए, आपको यह जानना जरूरी है कि कौन से गिफ्ट टैक्सेबल है, कौन से गिफ्ट टैक्स फ्री है। आपके बर्थडे पर, आपकी मैरिज पर आपको गिफ्ट मिले, आप बहुत खुश हैं। लेकिन अगर आपको पता चले कि इस गिफ्ट पर आपको बहुत सारा टैक्स भी पे करना है, इन फ्यूचर अगर इनकम टैक्स से आपको नोटिस मिले और आप शॉक्ड हो जाएं, तो उसके लिए आपको यह जानना जरूरी है कि कौन से गिफ्ट टैक्स फ्री हैं, कौन से गिफ्ट टैक्सेबल है। ये अंडरस्टैंडिंग आपको होना जरूरी है। तो जो सबसे पहली बात आती है, वेदर गिफ्ट रिसीव्ड इज टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स और नॉट। तो ये जो है काफी सारी बातों पर डिपेंड करेगा कि गिफ्ट टैक्सेबल होगा या नहीं। तो इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें, यहां पर सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि जो गिफ्ट आपको रिसीव हो रहा है वो गिफ्ट क्या है। अगर गिफ्ट आपको मिलता है इन दी फॉर्म ऑफ कैश, अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है इन दी फॉर्म ऑफ मनी, तो 50,000 रुपए तक का गिफ्ट जो है वो टैक्स फ्री है। इट मींस आपको किसी से 50,000 रुपए या 50,000 रुपए से कम अमाउंट जो है वो रिसीव हो रही है, तो इस पर कोई टैक्स आपको पे नहीं करना। लेकिन अगर ड्यूरिंग द ईयर यह अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है, तो इन दैट सिचुएशन आपको पूरी की पूरी अमाउंट पर टैक्स पे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मिले यहां पर 65,000 रुपीज, तो ऐसे में आपको पूरे के पूरे 65,000 रुपीज पर टैक्स पे करना होगा। और ये जो टैक्स है वो आपको पे करना होगा एज पर स्लैब रेट्स। जो आपकी स्लैब रेट्स है उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स पे करेंगे। अब मान लीजिए आपको जो है यहां पर तीन व्यक्तियों से अलग अलग जो है 30,000, 25,000 और 20,000 आपको अलग अलग व्यक्तियों से गिफ्ट मिले हैं, तो क्या ऐसे में ये टैक्सेबल होंगे या नहीं। अगर आप टोटल अमाउंट यहां पर चेक करेंगे तो टोटल अमाउंट हो जाती है 75,000 रुपीज, जो कि 50,000 रुपए से ज्यादा है। तो ऐसे में पूरी की पूरी जो अमाउंट है वो क्या होगी, टैक्सेबल। इट मीन जो लिमिट दी गई है वो आपको पर्सन वाइज नहीं दी गई। पूरे साल भर में आप सभी लोगों से मिलाकर अगर 50,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट इन दी फॉर्म ऑफ मनी, इन दी फॉर्म ऑफ कैश अगर आप रिसीव करेंगे, तो पूरी की पूरी अमाउंट जो है टैक्सेबल होगी। अगर वो अमाउंट 50,000 रुपए तक है, 50,000 रुपए से कम है, तो ऐसे में उस अमाउंट पर आपको टैक्स पे नहीं करना होगा। सेकंड आपको चेक करना है कि क्या आप कोई प्रॉपर्टी तो गिफ्ट में रिसीव नहीं कर रहे हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में रिसीव कर रहे हैं और उस प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, जिस वैल्यू पर आप स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं, अगर वो 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो पूरी की पूरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या हो जाएगी, टैक्सेबल इन दी हैंड ऑफ रेसिपिएंट। अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अप टू 50,000 रुपीज है या उससे कम है, तो ऐसे में ये जो प्रॉपर्टी है आपके लिए टैक्स फ्री होगी। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आज की डेट में बात करें तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपये या उससे कम होगी। तो प्रैक्टिकली जो है प्रॉपर्टीज जो अगर आप रिसीव कर रहे हैं, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपये से ज्यादा होगी और इस पर आपको टैक्स पे करना होगा अगर आप इसको रिसीव करते हैं।
अगर आपने उस प्रॉपर्टी के लिए कोई अमाउंट पे की है, मान लेते हैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 1,00,000 रुपीज और आपने अमाउंट पे की है 70,000 रुपीज, तो यहां पर जो डिफरेंस है वो है 30,000 रुपए का। इट मींस यहां पर अगर ये जो डिफरेंस है 50,000 रुपए या उससे ज्यादा का होगा, तो जितना डिफरेंस अमाउंट होगा जो है वो टैक्सेबल होगा। जो डिफरेंस है अगर वो 50,000 रुपए से ज्यादा है, अगर डिफरेंस अप टू 50,000 रुपीज है या उससे कम है, तो ये जो डिफरेंस है इसको क्या कर दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा, ये आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। तो यहां पर इफ यू बाय ए प्रॉपर्टी फॉर ए प्राइस लोअर देन इट्स एक्चुअल स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एंड द डिफरेंस इज मोर देन 50,000 रुपीज, इन दैट सिनेरियो जो डिफरेंस अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगी। हालांकि ये जो है ये गिफ्ट नहीं है, इसको आप बोलते हैं कि इनसुफिशिएंट कंसीडरेशन है, आपने कम जो है उसमें अमाउंट में उसको खरीदा है, तो ऐसे में ये जो है यहां पर टैक्सेबिलिटी अराइज होगी। यहां पर एक क्लॉज और भी दिया गया है कि अगर जो डिफरेंस है वो प्रॉपर्टी वैल्यू का 10% तक है, तो वो डिफरेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा, इट मींस वो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर हम बात करें जो हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज है, मान लीजिए प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए और आपने इसके बदले में जो कंसीडरेशन पे किया दैट इज, यहां पर पे किया आपने लेट से मान लीजिए 95 लाख रुपए, इसका मतलब जो डिफरेंस अमाउंट है 5 लाख रुपए की, वो क्या है 10% से ज्यादा नहीं है, तो इसलिए ये जो डिफरेंस होगा भले ही ये 50,000 रुपए से ज्यादा हो, ये टैक्सेबल नहीं होगा। इट मींस दो क्राइटेरिया आपको चेक करने हैं, डिफरेंस जो है वो 50,000 से ज्यादा होना चाहिए और जो यहां पर ये जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है इसका 10% से अगर वो ज्यादा है, तो जो है वो आपके लिए एज ए गिफ्ट जो है टैक्सेबल होगा, अदरवाइज वो टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा जो प्रॉपर्टी बच जाती है दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टीज के अंदर अगर हम बात करें, अगर आप जो है गिफ्ट करते हैं किसी को पेंटिंग, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ज्वेलरी, ड्राइंग्स, आर्ट वर्क, स्कल्पचर, डिजिटल करेंसी, अगर ये एसेट्स आप गिफ्ट कर रहे हैं और इनकी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो वो जो है पूरी की पूरी अमाउंट रेसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल होगी। जो रिसीव करेगा उसको जो है टैक्स पे करना होगा। अगर वैल्यू जो है अप टू 50,000 है या उससे कम है, तो यहां पर कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। तो यहां पर कहा गया है कि अगर आप कोई भी वैल्यूएबल एसेट्स रिसीव करते हैं लाइक गोल्ड, शेयर्स, पेंटिंग, और इनकी जो मार्केट वैल्यू है वो 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो ये क्या है आपके लिए एंटायर अमाउंट टैक्सेबल। अगर मान लीजिए इनकी वर्थ है 70,000, तो पूरे के पूरे 70,000 रुपीज पर आपको टैक्स पे करना होगा। अगेन स्लैब रेट से आपको ये जो है टैक्स पे करना होगा। तो ध्यान रखें कि मनी अगर आप रिसीव करते हैं 50,000 रुपए से ज्यादा टैक्सेबल है, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव करते हैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है टैक्सेबल है। अगर आपने उसके लिए कोई अमाउंट पे की है और वो जो डिफरेंस है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और जो अमाउंट आपने पे की है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो 50,000 रुपए से ज्यादा है और ये जो डिफरेंस है वो प्रॉपर्टी वैल्यू का 10% से ज्यादा है, तो जो है ये डिफरेंस अमाउंट क्या होगी आपके हाथ में, जो रेसिपिएंट है उसके हाथ में टैक्सेबल होगी। इसके अलावा कुछ मूवेबल प्रॉपर्टीज, मूवेबल प्रॉपर्टीज को यहां पर डिफाइन किया गया है। ऐसा नहीं है कि सभी की सभी मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको गिफ्ट में मिलेंगी तो आपको टैक्स देना होगा। यहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है, उस डिफाइंड प्रॉपर्टीज के अंदर अगर आपकी वो एसेट्स आती है तो ही उस पर जो है गिफ्ट एज ए गिफ्ट आपको टैक्स पे करना होगा। यहां पर प्रॉपर्टी का मतलब है फॉलोइंग कैपिटल एसेट्स, फॉलोइंग कैपिटल एसेट्स कौन सी, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स,
एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन, विचुअल डिजिटल एसेट। इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम ऑलरेडी जो है कंसीडर कर चुके हैं अपने फर्स्ट पार्ट में। इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है ये आ जाती है आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी, जो यहाँ पर डिफाइन की गई है, ये सभी। इनके अलावा और कोई मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको गिफ्ट में मिलती है तो उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना होगा। तो इट मींस यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अगर कोई कार आपको गिफ्ट में मिलती है, आप देखते हैं कि जनरली एक स्पोर्ट्स पर्सन को, जनरली एक सेलिब्रिटीज को कार जो है गिफ्ट में मिलती है, तो क्या उसे उस पर टैक्स पे करना होता है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ना ही तो वो मनी है, ना ही वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और ना ही वो जो मूवेबल प्रॉपर्टीज जो यहां पर डिफाइन की गई है उसके अंदर फॉल करती है। सेम वे में अगर कोई वॉच यहां पर दी जाती है तो वॉच भी टैक्सेबल नहीं होगी इन दी हैंड ऑफ रेसिपिएंट। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए किसी वॉच पर यहां पर कोई ये जो मूवेबल प्रॉपर्टीज बताई गई है ये उस वॉच पर जो है बिल्ट की गई है। फॉर एग्जांपल ये जो वॉच है ये इन दी फॉर्म ऑफ ज्वेलरी है, गोल्ड वॉच है, या फिर उसके ऊपर, वॉच के ऊपर कोई डायमंड लगे हुए हैं, तो वो जो है यहां पर इस प्रॉपर्टीज के अंदर फॉल करेगी और वो जो गिफ्ट है टैक्सेबल हो जाएगा। इट मींस यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो वॉच है, ये जो वियरेबल, ये जो गैजेट्स है, ये जो है किसी भी तरह से ज्वेलरी या अदर जो थिंग्स है उनसे अटैच नहीं होने चाहिए। अगर वो इन दी फॉर्म ऑफ ज्वेलरी है, इन दी फॉर्म ऑफ गोल्ड्स है, इन दी फॉर्म ऑफ डायमंड्स, प्लेटिनियम, जो वैल्यूएबल थिंग्स है उससे अगर वो बनी हुई है तो वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको जो है ज्वेलरी के अंदर कवर कर लिया जाएगा, उसको जो है एनी वर्क ऑफ आर्ट के अंदर कवर कर लिया जाएगा, उसको जो है बुलियन के अंदर कवर कर लिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर किसी भी तरह की कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो यहाँ पर कवर्ड नहीं है लेकिन उस पर जो है किसी जो नेचर ऑफ वर्क है वो इन प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग किया गया है, तो वो जो है आपका कैपिटल एसेट्स में कवर होगा और वो जो है आपका गिफ्ट के तौर पर टैक्सेबल होगा अगर आप उसको रिसीव करते हैं, उसकी जो वैल्यू है 50,000 रुपए से ज्यादा है। तो ये जो है बेसिकली गिफ्ट के रिगार्डिंग बताया गया है। लेकिन यहां पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जितने भी गिफ्ट्स अगर आपको स्पेशल सिचुएशंस के अंदर मिलते हैं तो वो टैक्सेबल नहीं होंगे, भले ही उनकी अमाउंट जो है 50,000 रुपए से ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये गिफ्ट मिले हैं अपने रिलेटिव से, आपको गिफ्ट मिले हैं अपने रिलेटिव से, तो ये गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होंगे, भले ही उनका जो डिफरेंस अमाउंट है, भले ही उनकी जो मार्केट वैल्यू है, भले ही उनकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है। रिलेटिव को यहां पर डिफाइन किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से भी अमाउंट रिसीव करेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव करेंगे, उसको आप अपना रिलेटिव बना लेंगे और वो जो है टैक्स फ्री हो जाएंगे, ऐसा नहीं। रिलेटिव को जो है इनकम टैक्स के अंदर बताया गया है कौन कौन पर्सन आपका रिलेटिव माना जाएगा। उसके अलावा जितने भी पर्सन है वो आपके रिलेटिव नहीं माने जाएंगे। उनसे अगर आप गिफ्ट रिसीव करेंगे तो वो जो है 50,000 रुपए से ज्यादा अगर उनकी अमाउंट होगी और प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के अंदर अगर वो कवर होते हैं तो वो टैक्सेबल होंगे। अगर किसी विल के जरिए, जो आपके मान लीजिए एंसेस्टर हैं, उन्होंने जो है अपने विल के जरिए आपको कोई प्रॉपर्टी दी है, कोई अदर एसेट्स दी है, तो विल के जरिए अगर जो भी आपको प्रॉपर्टी या मनी आपको रिसीव होगा वो टैक्सेबल नहीं होगा। मैरिज, अगर आपकी शादी के समय पर आपको कोई गिफ्ट मिलता है, वो भले ही कितना ही वैल्यूएबल हो, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या अदर प्रॉपर्टीज है या मनी है, वो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति की कंटम्पलेशन ऑफ डेथ, एक होता है मरते समय जो उसकी आखिरी इच्छा होती है, उसके जरिए अगर आपको कोई अमाउंट मिलती है, कोई प्रॉपर्टी मिलती है, वो भी टैक्सेबल नहीं होगी। लोकल अथॉरिटी, रजिस्टर्ड एनजीओज, ये जो है यहां पर इनको भी जो है टैक्सेबिलिटी के दायरे से बाहर किया गया है। एनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड फ्रॉम एनी लोकल अथॉरिटी, फ्रॉम और बाय एनी रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को आप कोई प्रॉपर्टी डोनेट करते हैं या रिसीव करते हैं, दोनों ही सिचुएशन में वो ना तो रेसिपिएंट यहां पर जो है एनजीओ के हाथ में जो है टैक्सेबल होगी, ना ही जिस बंदे ने उसको रिसीव किया है उसके हाथ में टैक्सेबल होगी। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर सेक्शन 70 ऑफ न्यू इनकम टैक्स बिल, जहां पर आप
कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि वहां पर उसको ट्रांसफर ही नहीं माना जाता। एग्जाम्पल के लिए अमेलगामेशन, डीमर्जर, एचयूएफ पार्टीशन के समय जो प्रॉपर्टीज का बंटवारा होता है वो जो है किसी के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट चाहे तो टाइम टू टाइम जो है अदर क्लास ऑफ पर्संस को जो है यहाँ पर नोटिफाई कर सकती है जिनके हाथों में गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये बेसिकली कुछ स्पेशल केसेस दिए गए हैं जहां पर गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता है। अगर आपने कोई गिफ्ट रिसीव किया है और वो कंडीशन यहाँ पर फॉल करती है तो ऐसे में वो गिफ्ट जो है आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। अगर मान लीजिए वो गिफ्ट यहाँ पर फॉल नहीं करता है तो आपको जो है अदर कंडीशंस चेक करनी होगी। अगर अदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपके हाथ में वो टैक्सेबल है तो आपको टैक्स पे करना होगा। उसके बाद यहां पर एक बात का और आपको ध्यान रखना है, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं गिफ्ट के केस में, ये मैंने आपको बताया था रिलेटिव की जो डेफिनेशन दी गई है, ये इतने रिलेशन जो है यहां पर बताए गए हैं इनकम टैक्स के अंदर। इन रिलेशंस के तहत अगर आप कोई गिफ्ट रिसीव करेंगे तो वो टैक्सेबल नहीं होंगे। और मतलब बियॉन्ड दीज रिलेशंस जो आप अमाउंट या फिर प्रॉपर्टीज रिसीव करेंगे वो जो है टैक्सेबिलिटी के दायरे में आ जाएंगे। एक जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, अभी हमने देखा रिलेटिव से अगर कोई गिफ्ट मिलता है, रिलेटिव यहां पर जनरली किन्हें बताया गया है, जैसे मान लीजिए आप हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर, सन, डॉटर। जो सन है उनकी वाइफ, डॉटर है उनके हस्बैंड, जो फादर है तो यहाँ पर जो है फादर के जो ब्रदर हैं, मदर के जो ब्रदर हैं वो कवर किए गए हैं। मतलब बहुत सारे रिलेशन यहाँ पर आप देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट जो है आपकी दो फैमिलीज के जितने भी रिलेशन हैं, जो हस्बैंड वाइफ की जो फैमिलीज हैं उनके सबके जो रिलेशन है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट कवर कर लिए गए हैं। इस सर्कल में अगर आप अमाउंट रिसीव करेंगे तो ये जो है टैक्सेबल नहीं होंगे। ये जो लिस्ट है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ये पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल वहां पर जो है आपको अवेलेबल कराई गई है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि रिलेशन में रिलेटिव से हमने गिफ्ट रिसीव कर लिया, हमें पता है कि ये एग्जम्प्ट है, टैक्स फ्री है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यहां पर जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि हम क्या करते हैं, रिलेटिव से गिफ्ट रिसीव करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ कैश। और ये जो कैश अमाउंट है कई बार लैक्स ऑफ रुपीज हो जाती है। एग्जांपल के लिए मैंने 10 लाख रुपए जो है अपने फादर से एज ए गिफ्ट रिसीव किया। अभी तक हमने जितनी भी बातें डिस्कस की उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस 10 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव है। लेकिन यहां पर एक प्रोविजन जो है दिया गया है इनकम टैक्स के अंदर, सेक्शन 186 जो न्यू इनकम टैक्स बिल है उसके अकॉर्डिंग, कि कोई भी व्यक्ति जो है 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश किसी एक व्यक्ति से एक दिन में रिसीव नहीं करेगा, किसी सिंगल ट्रांजैक्शंस के रिस्पेक्ट में रिसीव नहीं करेगा, किसी वन इवेंट के रिगार्डिंग रिसीव नहीं करेगा। कैसे रिसीव करेगा, या तो अकाउंट पे ही चेक से रिसीव करेगा, या तो अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट के जरिए रिसीव करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के जरिए, या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे कि आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआईज। तो ये अगर आपको गिफ्ट रिसीव करना है तो आपको यहां पर देखना होगा कि 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश आप रिसीव नहीं कर पाएंगे किसी एक व्यक्ति से एक दिन के अंदर। तो यहां पर अगर आपने 10 लाख रुपए कैश रिसीव किया है तो इट मींस आपने जो है इनकम टैक्स बिल 2015 जो 186 क्लोज दिया गया है उसका नॉन कंप्लायंस किया है। और इस नॉन कंप्लायंस का क्या परिणाम होगा, जितनी अमाउंट आपने रिसीव की है उतनी ही आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। इट मींस अगर मैं बात करूं इनकम यहां पर मानी जाएगी जीरो। क्यों? क्योंकि गिफ्ट अगर आप रिलेटिव से रिसीव करते हैं तो वो टैक्स फ्री है, टैक्सेबल नहीं है। लेकिन पेनल्टी लगाई जाएगी 10 लाख रुपए की क्योंकि आपने एक गिफ्ट रिसीव किया है इन द फॉर्म ऑफ कैश। और अकॉर्डिंग टू न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 क्लॉज 186 के तहत आप 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश अमाउंट किसी एक व्यक्ति से एक दिन में रिसीव नहीं कर सकते हैं, एक सिंगल ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग रिसीव नहीं कर सकते हैं, एक इवेंट के रिगार्डिंग रिसीव नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में यहां पर आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी उतनी ही अमाउंट की जितनी आप रिसीव करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग जो है क्लॉज नंबर 451 ऑफ न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 जो बात करता है असेसिंग ऑफिसर मे इम्पोज ऑन ए पर्सन ए पेनल्टी इक्वल टू द सम रिसीव्ड बाय हिम
इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 186। तो सेक्शन 186 का आप नॉन कंप्लायंस करेंगे तो आपके ऊपर उतनी ही पेनल्टी लगाई जा सकती है जितना आपने सम रिसीव किया है। तो मेरी इनकम होगी जीरो क्योंकि वो गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है, लेकिन सेक्शन 186 के तहत अगर आप कोई सम रिसीव करते हैं तो वो जो है 2 लाख रुपए से ज्यादा आप कैश में रिसीव नहीं कर सकते। तो मेक श्योर जब भी आप गिफ्ट लें रिलेटिव से तो वो कैश में ना लें, उसको अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या फिर जो अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स हैं जैसे कि यूपीआई है, एनईएफटी है, आरटीजीएस है, आईएमपीएस है, उनके जरिए ही वो जो है गिफ्ट रिसीव करें, अदरवाइज एक हैवी पेनल्टी आपको देनी पड़ सकती है। ये थी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट्स। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और ढेर सारी ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। Keep watching, keep liking, keep sharing, keep subscribing all about tax.